अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे एक और कोर्स के बारे में। दोस्तों ये कोर्स भी है मेडिकल लाइन का कोर्स है और जामिया हमदर्द इसको रन करता है। इसका नाम थोड़ा यहाँ पर थोड़ा एडिशनल एक वर्ड शामिल है। कोर्स का उसका नाम है एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये कोर्स आमतौर पे और जगह चलता है, वो चलता है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। इसके बारे में बताऊंगा आपको सारी अहम डिटेल्स जो कि आपको एडमिशन से पहले चाहिए होती हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर नहीं किया तो बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। बहुत सारी मैं कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ की वीडियो लाता रहता हूँ लगातार, जो कि आपको एक बेहतर कोर्स चुनने में हेल्प करेगा और आपको ज़्यादा कोर्स के बारे में भी पता चल जाएगा मेरे वीडियो के थ्रू, ताकि आप अच्छे से अपने लिए कोर्स जो है चूज़ कर पाएँ। दोस्तों बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कितनी सीट्स हैं। दोस्तों बहुत कम सीट्स हैं, ओनली 8 सीट्स हैं इस कोर्स के अंदर, तो कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर। दोस्तों बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन। आमतौर पे एमएससी 2 साल की होती है, लेकिन ये कोर्स 3 साल का है ना। सारे आप देखेंगे एमएससी 99% केस में 2 साल की होती है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का ये कोर्स है। दोस्तों कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों कैंडिडेट ने बीएससी किया हो लाइफ साइंस में, ध्यान है लाइफ साइंस में, नॉट फिजिकल साइंसेज, एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी, बीएमएलटी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और 55% मार्क्स उनके होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट एमबीबीएस वाला है या बीडीएस वाला है तो उसके लिए 50% मार्क्स जो है वो उसको लाने होंगे अपने बैचलर में। सारे एमबीबीएस वाले एमडी एमएस में नहीं होता है। एमबीबीएस में, एमडी में, एमएस में सीट्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो फिर वो लोग भी यही वाले कोर्स आगे जाके देखते हैं। अगर कहीं उनको मैं पढ़ाना भी होता है तो उनको फिर आगे कम से कम मास्टर डिग्री चाहिए होती है, तो फिर वो ये कोर्सेज़ करते हैं। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लें आप। इसमें क्या होगा, जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसकी मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एमबीबीएस वालों के या बीडीएस वालों के लिए कोई सीट आपकी रिजर्व रेंस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 8 सीट्स हैं, मेरिट जिसकी ज़्यादा होगी उसी को इसमें एडमिशन मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कितनी फ़ीस आपको पे करनी है। तो उसकी फ़ीस जो है वो 1,10,000 रुपये है पर ईयर। 1,10,000, तो आपको 3 साल के लिए 3,30,000 रुपीज़ पे करना होंगे एस फी। बात करते हैं तो हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल दोस्तों अगर आप जामिया हमदर्द का हॉस्टल देखें, सबसे सस्ता हॉस्टल जो आपको पड़ेगा विद खाना वो लगभग अराउंड 1 लाख का है। और आप अगर एसी रूम में जाते हैं या डबल सीटर में आप जाएंगे तो फ्री अमाउंट आपका 1.5 लाख तक का हो जाएगा। और इन एडिशन आपको पहली साल के अंदर 1,10,000 के अलावा आपको लगभग यहाँ पर 5, 3, 8, 5, 13, 2, 15, 25,000 रुपये आपको एडिशनल पे करना होंगे, जिसमें 10,000 रुपीज़ जो हैं वो आपके रिफंडेबल हैं बाद में। सॉरी मतलब 5,000 रुपये आपके रिफंडेबल हैं, जो कि लाइब्रेरी का डिपॉजिट है, बाद में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको पहले साल में 25,000 रुपीज़ एडिशनली पे करना। हॉस्टल मैंने बता दिया आपको। डबल सीटर रूम में अगर आप जाएंगे नॉन एसी तो लगभग आपका खाना वाना बैठेगा 1.5 लाख में लगभग। और अगर आप एसी वाले रूम में जाएंगे तो ये आपका बैठेगा लगभग अराउंड 1,75,000। और सिंगल सीटर में जाएंगे आप तो फिर वो 2.5 लाख का शायद आते हैं रूम है एसी वाला, तो फिर वो बहुत महंगा बैठने वाला है आपके लिए। तो ये था आपके लिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायो एट जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली। इसके बाद एक और कोर्स के बारे में बात करूँगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।